साथियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत के संविधान का इतिहास। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। अठारह 61 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इसके साथ ही भारत सरकार भी गृह सरकार के विरुद्ध अपने अधिकारों में और अधिक वृद्धि चाहती थी। इसके लिए वह अधिक से अधिक भारतीयों को शासन में सम्मिलित कर लेना चाहती थी, जो उस समय की परिस्थिति में सरकार को आवश्यक लग रहा था। अंग्रेज व्यापारी अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए कुछ प्रतिनिधि चाहते थे और यही कारण था कि वे व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि चाहते थे। अतः भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप 1892 ईस्वी के कानून का निर्माण किया गया। इसके तहत केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्य गैर सरकारी होने आवश्यक थे। प्रांतों में भी व्यवस्थापिका के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बम्बई एवं मद्रास में यह संख्या 20 तथा अवध में 15 निश्चित की गई। भारत में निर्वाचन पद्धति आरंभ नहीं थी, इस कारण व्यवस्थापिका के सभी सदस्य गवर्नर जनरल और गवर्नरों द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अब इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स या केंद्र में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के गैर सरकारी सदस्यों की सलाह से किए जाने की व्यवस्था की गई। इन व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों को वार्षिक बजट के आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने का अधिकार दिया गया। यद्यपि वे उन पर मतदान नहीं कर सकते थे। उन्हें सार्वजनिक प्रश्न कार्यकारिणी सदस्यों से पूछने का अधिकार प्राप्त था, परंतु इसके लिए उन्हें 6 दिन पूर्व सूचना देनी होती थी। 1892 ईस्वी के कानून के द्वारा व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी, परंतु भारतीयों की उग्र राष्ट्रीय भावना को यह एक्ट संतुष्ट नहीं कर सका। इसका मुख्य कारण यह था कि सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुपयुक्त थी, क्योंकि सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार नहीं था और न ही वे सहायक प्रश्न पूछ सकते थे। इसके अतिरिक्त सरकारी सदस्यों का बहुमत भी था। सन 1892 ईस्वी के कानून से भारतीयों को केवल दिखावे का लाभ हुआ था, वास्तविक लाभ नाम मात्र हुआ। इस व्यवस्थापिका सभा के कार्य जनहित में नहीं थे। फिर भी संक्षेप में कहा जाए तो औपनिवेशिक सरकार ने क्राउन शासन के खिलाफ विद्रोह करने के भारतीयों के प्रयासों को कम करने के लिए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पेश किया। कानून में भारतीय अधिकारियों को अपने प्रतिनिधियों को परिषदों में भेजने और संचार प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के बारे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, यह अधिनियम भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की नींव का पत्थर साबित होगा। तो आज का विषय इतना ही था। बहुत बहुत साधुवाद।